दोस्तों, बात आती है शिक्षा की, बात आती है जागरूकता की, बात आती है भ्रष्टाचार की, बात आती है नीति की। लेकिन किस लेवल का भ्रष्टाचार, किस लेवल की शिक्षा, किस लेवल की जागरूकता, इस पे कोई बात नहीं करता है। आज अगर हम बात करें तो अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार हर लेवल में है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई प्रशासन हो, चाहे वो शासन हो। बात हम यहाँ से करते हैं शिक्षा से। आज हमारे देश में कोई अपने बेटे को मजदूरी करके, कोई तिहाड़ी करके, कोई दिहाड़ी करके, कोई रंगबाजी करके, कोई दबंगई करके, कोई किसी भी प्रकार से शिक्षा दे रहा है। फिर कोई किसानी करके, कोई बाचमैनी करके, कोई ऑटो चला करके, कोई रिक्शा चला करके, ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा चला करके, मतलब हर वो छोटे छोटे व्यापार करके अपने बच्चों को शिक्षा देता है। इस उम्मीद से देता है कि मेरा बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, पुलिस बनेगा, पटवारी बनेगा, कर्मचारी बनेगा, शिक्षक बनेगा, मीडिया बनेगा, पत्रकार बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वगैरह वगैरह बनेगा। लेकिन बात यहाँ जाती जब यही डॉक्टर, यही आईपीएस, यही कलेक्टर, यही शिक्षक, यही मीडिया, यही सब कुछ, यही सिस्टम, जब वही सिस्टम में घुस करके उन अनपढ़ों, उन जाहिलों, उन गंवारों के नीचे झुक करके भारत देश में भ्रष्टाचार फैलाने में मदद करता है, दिल यहाँ दुखता है दोस्त। और एक सच्चे हिंदुस्तानी को, एक सच्चे मेहनत करने वाले को, एक सच्चे देशभक्त को यहाँ बहुत चुभता है। भले वो कुछ ना बोल पाए, भले आपसे ना लड़ पाए, वो उसको हो सकता है उसको जान देना मंजूर हो, लेकिन जान लेना मंजूर ना हो। ये आप लोग कब जागरूक बनेंगे? जागरूकता का मतलब ये नहीं है कि आप जाग गए, सोए हुए थे जाग गए, ये जागरूकता नहीं है। आप किस लेवल तक जागे हो, किस लेवल तक जागना चाहिए। हमारे देश में लेके घिसी पिटी आलू से सोना निकालना, फला व्यक्ति ने उसको गाली दिया, फला व्यक्ति ने अपराध किया, हम उसको कोसते कोसते जिंदगी बर्बाद करते हैं, लेकिन सलूशन पे काम नहीं करते। भ्रष्टाचार तो है हमारे देश में, लेकिन उस भ्रष्टाचार का निराकरण क्या है, आज तक इसका कोई सोचा नहीं। हमने सोच के रखा है कि ऐसा होना चाहिए, तो हमको कोई समझने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो एक गडरिया हैं, हम एक मजदूर हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास बोलने की तमीज नहीं है। हम बोलते हैं, मतलब अगर हम बोल दिए गाली, वो गाली बुरी हो गई, क्योंकि हम ऐसा लग रहा है उस गाली का हमने आविष्कार किया है, लेकिन पूरी दुनिया गालियों से भरी हुई है, वो गाली बुरी नहीं है। कुछ लोग तब मुझे इतना तक सिखाने लगे कि तू गाली देते क्यों है, तू गाली की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भैया मैं गाली की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, आप गाली नहीं देते, आप क्यों नहीं बढ़े? मैं जरूरी नहीं कि मेरे तरह से मेरे ही द्वारा अच्छाई फैले, मैं तो चारों दुनिया भर व्यक्ति के द्वारा अच्छाई फैले। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो शून्य हूँ, लेकिन आप लोग तो अच्छे हो, आप लोग तो आगे बढ़े हो, आप लोग तो अच्छाइयाँ लाइए, किसी का न्याय दिलाइए, किसी का हक दिलाइए, किसी का अधिकार दिलाइए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी लाइए, रोजगार व्यवस्था अच्छी लाइए, रोड व्यवस्था अच्छी लाइए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी लाइए। किसने रोका है? विपक्ष क्या किया, विपक्ष ने क्या किया, वो मायने नहीं रखता। आप तो सरकार हो, मतलब आप शिक्षक हो, वो बता रहे हो वो वाला शिक्षक पढ़ाएगा। आप जिस जिम्मेदारी में बैठे हो उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाइए। मुझे दुख ये लगता है दोस्त, वही किसान का लड़का, वही जवान का लड़का, वही मजदूर का लड़का जब एक आईपीएस, एक कलेक्टर बन करके उन कमीनों के आगे झुक जाता है तो दुख दर्द होता है। नहीं झुकना, ऐसी नौकरी नहीं करना है, एक ही बार करना है, लेकिन एक नियम ऐसे बना के जाना है कि एक भी काम किया ढंग से जिंदगी में सुकून का किया है दोस्तों। तो जय भीम, जय भूमि, जय हिंद, जय भारत।